बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आबद और आप देख रहे हैं स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं MGT 101 की JDB नंबर 1 का सोल्यूशन। तो जैसा कि आपको मालूम है कि MGT 101 की JDB आ चुकी है, तो मैं इसका सोल्यूशन आपके पास लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने इस JDB को सॉल्व करते हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने इस JDB को सॉल्व करना है और साथ में मैं आपको इस JDB का सोल्यूशन प्रोवाइड भी करूँगा। तो अपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा एक तरह छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल स्टडी प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैं किसी असाइनमेंट JDB या कोई वगैरह का सोल्यूशन अपलोड किया करूँगा तो वो आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। तो चलिए अपनी JDB की तरफ बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो JDB का क्वेश्चन आप देखते इस वक्त देख सकते हैं कि मेरे पास मौजूद है। तो सबसे पहले तो हम इस JDB के क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करेंगे, इसे अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है। इसे हम रीड करने के बाद मैं आपको जो सॉल्व किया क्वेश्चन होगा वो दिखाऊंगा और साथ में मैं आपको प्रोवाइड भी इस असाइनमेंट का लिंक भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आप आसानी के साथ इस JDB को समझ भी सकें और साथ में आप अपनी सॉल्व कर से इसे सबमिट भी करवा सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो कह रहा है JDB क्वेश्चन में क्या है, मिस्टर वसीम इज़ अ वर्किंग एज एन अकाउंटेंट। ठीक है, मिस्टर वसीम जो कि उनका नाम है, वो एक अकाउंटेंट के तौर पर वर्की करते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अंडर द नेम ऑफ ABC ब्रदर। कंपनी का नाम है ABC ब्रदर। ठीक है, और जो मिस्टर वसीम है वो उसमें काम करते हैं अकाउंटेंट के तौर पर। ही हैज़ रिसेंटली प्रीपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उन्होंने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की है बाय यूजिंग द डाटा अवेलेबल इन ट्रायल बैलेंस ऑफ ABC ब्रदर। ठीक है, कौन सा डाटा यूज़ करते हुए, ट्रायल बैलेंस में डाटा दिया गया था उसको यूज़ करते हुए उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है। तो उसके बाद आ जाएगा ब्रदर एंड ही हैज़ प्रेजेंटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द मैनेजर अकाउंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। और उसने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अकाउंटेंट मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को दिखाई है। ठीक है, मैनेजर अकाउंटेंट ऑब्जर्व द फॉलोइंग एरर। ठीक है, मैनेजर अकाउंटेंट जो है उसने उस एरर को, जो उसमें एरर वगैरह है उनको देखा है इन द इनकम स्टेटमेंट जो एरर हैं जो कि मिस्टर वसीम ने तैयार की है, उसमें जो इनकम के एरर हैं वो उन्होंने देखे हैं, विच प्रोड्यूस इन एक्यूरेट फाइनेंशियल अफेयर ऑफ बिजनेस। ठीक है, जिस वजह से वो फाइनेंशियल अफेयर में बिजनेस में थोड़ा सा मसला आ सकता था, इसलिए उन्होंने वो चेक किए हैं। तो जो बिज़नेस एरर हैं वो उन्होंने बताया उन्होंने। ठीक है, वो क्या एरर हैं वो हमने अब सॉल्व करने हैं। तो वो आ जाएगा कैरेज इनवर्ड ऑफ RS 35,000 रोंगली। ठीक है, ये जो है रोंगली रिपोर्टेड अंडर द हेड ऑफ सेलिंग एक्सपेंस। ये क्या है, सेलिंग एक्सपेंस है। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, ये था इनवर्ड, और ये आ जाएगा कैरेज आउटवर्ड ऑफ रोंगली रिपोर्टेड अंडर द हेड कॉस्ट ऑफ गुड सेल। ठीक है, ये गुड सेल का रोंगली है। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस wrongly reported under the head of एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। और उसके बाद फाइनेंशियल एक्सपेंस आ जाएगा 30,000 wrongly reported under the head of सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है, सेलिंग फाइनेंशियल एक्सपेंस जो रोंगली रिपोर्ट किए गए ये सभी हमें वैल्यूज़ वगैरह दी गई हैं। अब हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड व्हाट विल बी द करेक्ट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। हमने GP यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट की करेक्ट अमाउंट निकालनी है। द ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर करेक्टिंग द गिवन एरर वास, अगर इतनी हो। ठीक है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट एरर को करेक्ट करने के बाद 3,35,000 है तो जो उसकी करेक्ट अमाउंट होगी ग्रॉस प्रॉफिट वो क्या होगी वो हमें बतानी है। उसके बाद आ जाएगा दूसरा आ जाएगा व्हाट विल द करेक्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स को सेल करने के बाद उनकी जो करेक्ट अमाउंट होगी। ठीक है, इफ़ द रिपोर्टेड अमाउंट ऑफ सेल वाज, अगर रिपोर्ट करने के बाद सेल्स जो हुई है वो हमें 4 लाख की हुई है तो उसकी करेक्ट अमाउंट क्या होगी। व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ एरर ए कैरेज इनवर्ड ऑफ RS 35 रॉन्गली रिपोर्टेड अंडर द हेड ऑफ सेलिंग एक्सपेंस आर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड। ठीक है, जस्ट मेंशन वेदर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी ओवरस्टेटेड, अंडरस्टेटेड और रिमेन अनफेक्टेड। ठीक है, ये हमने बताना है। इसमें हमने सिर्फ सॉल्व नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ बस बताना है कि जो गुड्स की जो सेल हुई है वो ओवरस्टेटेड हुई है या अंडरस्टेट रही है कि रिमेन अनफेक्टेड रही है। ठीक है, और इस तरह से चौथे क्वेश्चन में का भी हमने यही बताना है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ गिवन एरर ऑन द नेट प्रॉफिट पर इन एरर का क्या फ़र्क पड़ेगा, ओवरस्टेट होगी, अंडरस्टेट होगी या रिमेन अनअफेक्टेड होगी।
ये हमने बताना है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया नॉट बी कंसाइज एंड अवॉइड अननेसेसरी डिटेल, आपने अननेसेसरी डिटेल करने से गुरेज करना है और आपने टू द पॉइंट ही बातें बतानी है। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वो आपने लाजमी से देखनी नहीं है। योर डिस्कशन मस्ट बी बेस्ड ऑन लॉजिकल फैक्ट पर होनी चाहिए, बेस करनी चाहिए, आपने किसी का कॉपी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपने अनअम्बिशियस और इग्नोरेबल आंसर शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, ठीक है। उसके बाद आपने जेडीबी के जो होगा वो क्वेरीज रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ जेडीबी, आपने जेडीबी से रिलेटेड ही कंटेंट आपने देना है। इसके अलावा अगर आप कोई और कंटेंट वगैरह लिख देंगे तो उसको आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, बल्कि आपका उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो ये थी कुछ इंस्ट्रक्शन और ये था हमारा मुकम्मल क्वेश्चन जिसे हमने रीड कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास ये आंसर मौजूद है, जो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आता है। तो पहला जो हमने करना था, जो हमारी सेल्स हुई है वो हुई है 4 लाख की, ठीक है। और जो ग्रॉस हमारा है, ठीक है, वो आ जाएगा 3,35,000, ठीक है। CSG बिफोर करेक्टिंग जो हम करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों में से हमने माइनस कर दिया, 4 लाख हमारी सेल्स हुई है, तो जो बाकी हमारे जो एक्सपेंस वगैरह हैं वो 3,35,000 है। तो हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 65,000 का हो जाएगा, ठीक है। इस बार कैरिज इनवर्ड हमारा जो है वो 35,000 है और कैरिज आउटवर्ड हमारा जो है वो 15,000 है, ठीक है। तो जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स आफ्टर करेक्टिंग द एरर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 85,000 और क्रॉस प्रॉफिट जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 3,15,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा क्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इस तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स विल बी अंडरस्टेटेड। जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स जो सोल्ड किए हैं वो क्या है, अंडरस्टेटेड है, और जो नेट प्रॉफिट है वो भी ओवरस्टेटेड है, ठीक है, क्योंकि ये अंडरस्टेटेड है और ये ओवरस्टेटेड है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसमें आपको कोई मसला आता है या कोई इसमें मिस्टेक होती है तो वो आपने खुद सोल्व कर लेनी है, ठीक है। नीचे हिंट भी मैंने दिया गया है, कैरिज इनवर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल नॉट सेलिंग एक्सपेंस, कैरिज आउटवर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस नॉट अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्व, ठीक है। तो इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने सिंपली इसे जाकर डाउनलोड करना है और उसे अपने मुताबिक आपने देख लेना है, ठीक है। आपने अपने मुताबिक इसे एडिट कर लेना है और देख लेना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या मसला तो नहीं है। अगर बिल्कुल आपको मुताबिक बिल्कुल ठीक हो तो आपने इसे सबमिट करवा देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।